आज हम लोग पिंक सिंजोनियम के बारे में पूरी जानकारी कि कैसे और क्या कारण है कि आपके पिंक सिंजोनियम की पत्तियां और सिंजोनियम की सबसे बड़ी, चाहे वो किसी भी कलर का हो, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उसकी पत्तियों के कलर डाउन होने लगते हैं और साथ ही साथ उनमें वो बात नहीं रहती है जो चमक होनी चाहिए। पत्तियां कटने लगती हैं, उनका शेप बिगड़ जाता है। तो आज मुख्य रूप से चर्चा हम करेंगे पिंक सिंजोनियम पर। तो देखिए, ये पिंक सिंजोनियम का प्लांट्स है। ये प्लांट्स है और इस पॉट में लगा हुआ था, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। इस तरीके से ये हल्का सा, और ये चूँकि पत्तियों में बारिश के दिनों में ख़ास तौर से ये समस्या आ जाती है कि ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका कारण क्या है, क्यों ऐसी समस्याएं होती हैं, पूरा वीडियो आप जुड़े रहिएगा और कारण आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरे गमले को देखेंगे। मिट्टी और पानी का सही कॉम्बिनेशन डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप वहाँ भी देखिएगा। पर अभी हम आपको बता भी रहे हैं कि गमले में पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। तो इस गमले में पानी तो नहीं रुक रहा है पर मिट्टी गीली गीली है। तो एक सबसे बड़ा कारण यही है। इस तरीके ये यहीं का पॉट से हटाया गया है सिंजोनियम को। तो पहला कारण ये है कि मिट्टी रेतीली होनी चाहिए और इतनी गीली नहीं होनी चाहिए। एक चीज़, पानी प्रॉपर निकलता रहे। और इस प्लांट्स को पानी आप तभी दीजिए जब ये सूखा सी मिट्टी ऊपर की परत लगने लगे। ज़्यादा पानी की आवश्यकता इसको नहीं होती है। और मुख्यतः इंडोर प्लांट में जब ये रखा जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यदि आप खुले में रखे हुए हैं तो आपको सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े, पानी भी डायरेक्ट इसमें तेज़ी से नहीं पड़ना चाहिए। और ये बारिश का समय है। बारिश के समय में आप अक्सर देखते हैं कि आपके यहाँ का कोई भी सिंजोनियम हो, एक सिंजोनियम ये है और एक सिंजोनियम आपको दिखाई देते हैं ये देखिए, ये डिफेक्ट आने ही लगते हैं। इसको पानी तो नहीं मिल रहा है लेकिन ये डिफेक्ट इसमें भी आ रहा है। साथ ही साथ एक सिंजोनियम ये है, देखिए 3 वैरायटी के हैं और इसमें भी ये। तो ये क्यों होता है इस तरह की पत्तियों में, क्या कारण है? तो मुख्य रूप से सिंजोनियम पर हम लोग आज बात करेंगे और वो भी पिंक पर। चलिए इसकी आज रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो पहला तो इसको पानी जो है वो प्रॉपर मिलना चाहिए और डायरेक्ट। ये बारिश में रखा हुआ था, यहाँ पर गमला रखा हुआ था और इसीलिए इसको जो है पानी बहुत ज़्यादा मिला और ये ख़राब हो गया। तो अभी भी ये पूरा सही हो सकता है, कैसे हो सकता है वो आपको बताएंगे। पहला कारण है पत्तियों के मरने का या पत्तियों के ख़राब होने का कारण होता है पत्तियों में जो ज़रूरी मिनरल्स हैं वो कमी होना। तो आप आज ये देखिए कि हम कौन कौन से इसमें डालेंगे। एक तो ये है बायो बीटा, इस तरह के अलग अलग नामों के आते हैं, मिनरल्स रहते हैं। और ये देखिए, अब इसमें साफ शायद नहीं दिख रहा है तो अभी आपको देखेंगे। पौधों के लिए पोषक तत्व, ये अब आपको बिल्कुल दिखा। ये बायो बीटा करके आता है और ये बहुत थोड़ा सा भी अगर डाला जाएगा तो पत्तियां जो सिकुड़ी हुई हैं वो पूरी तरह ठीक हो जाती हैं और बहुत ही प्रभावी रहता है। तो एक तो ये है और दूसरा इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र है। ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग मुख्यतः हम लोग करते हैं। ऑर्गेनिक मिट्टी का प्रयोग जब आप करते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाती है। ऑर्गेनिक मिट्टी कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन समय समय पर एक्सपेरिमेंट भी होते रहते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कि इसकी मिट्टी में पानी को कोई अंतर नहीं किया गया। और देखिए, तो ये देखिए, इसको सबसे पहले 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और वो दोनों एक बार फिर से आपको दिखाया जा रहा है। एक तो ये विटामिन्स जो इसके लिए ज़रूरी है, बायोवीटा करके आता है, और ये, और दूसरा आपका एग्रोफर्ट कस्तूरी। आपके आसपास जो भी नर्सरी में मिले वो लीजिए,
और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको विशेष केयर की आवश्यकता होती है और उनमें से ही है सिंजोनियम, वो भी पिंक सिंजोनियम। तो आइए आज हम लोग इसकी रिपोर्टिंग करते। देखिए, इससे वैसे तो ये एक पत्ते से भी लग जाता है, इसको पूरा का पूरा ज़रूरत नहीं होती है, पर हम लोग इसको आज पूरा ही लगाएंगे क्योंकि इसी गमले में था। और अब कुछ दिनों तक इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पानी ज़्यादा ना मिले, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है। जब भी आप कोई प्लांट्स लगाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से लगभग एक गड्ढा सा कर लें। और जो पत्तियों से लग जाते हैं प्लांट्स, उनमें कोई लापरवाही भी हो तो कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका एक एक कण, जैसे हम इसको अगर बिल्कुल छोड़ देते हैं तो भी इसमें अंकुर भाई है, ये छोटा सा पिंक हिस्सा है, ये प्रॉपर लग जाएगा। लेकिन फिर भी इसको ये आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए ऐसे किया और इस तरीके से हमने इसको ऐसे, कोई बहुत सिर्फ इनमें जो ज़रूरी पोषक तत्व, आप ये देखिए आपका ये पूरा गमला तैयार हो गया। और धीरे धीरे इसको बीच बीच में लाइव तो हमेशा ही आते हैं, तो लाइव में आपको प्रॉपर दिखाया भी जाएगा। ये ऐसे सिकुड़ भी गया तो हटा के, लेकिन बस ध्यान यही रखिए कि जब भी आप कभी इस तरह तोड़ें इसी में डाल दें ताकि उसके पोषक तत्व इसको प्रॉपर मिले। अब देखिए अच्छा लग रहा है। इसको आप सुंदर से अगर पॉट में भी कर लेते हैं, इसकी पिंक सिंजोनियम की विशेषता ये है कि अगर आपने सुंदर से पॉट में लगा लिया तो आपका ये प्रॉपर टेबल में रखने के लिए तैयार हो जाएगा। पर टेबल में ऐसी टूटी पत्तियां तो अच्छी लगेंगी नहीं, तो आप थोड़ा सा ये जो रखा हुआ है कस्तूरी वाला फर्टिलाइज़र, ये रखा हुआ है ना हल्का सा मिट्टी में, पर इसको मिलाने का तरीका क्या है कि आप ऐसे थोड़ा सा, देखिए ये ऐसे पिंक कलर का है, हल्का सा है और पिंक ये है, बढ़िया सा आप ऐसे लीजिए। देखिए ये हल्का हल्का ये हल्का हल्का सा हमने इसको ये ऐसे मिट्टी में ही स्प्रे कर दिया। अब पानी देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी अब धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब होगा। अगर हम पानी में घोल के, मिट्टी सूखी होती तो हम लोग उसको पानी में घोल करके डालते, पर चूँकि हमारा जो मिट्टी थी वो बारिश की वजह से ऑलरेडी बहुत उसमें नमी थी, तो डालना ये उचित नहीं था और इसलिए हम लोगों ने पानी में घोल के नहीं डाला। अदरवाइज़ आप कभी भी डालें और गमला सूखा है तो आप पानी में घोल कर ही डालिए। ये भी ध्यान, ये छोटी छोटी चीज़ें जो प्लांट्स लगाते हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। और दूसरा है ये बायोवीटा जो है विटामिन्स, जिस तरह हम लोगों को आवश्यकता पड़ती है ना, वैसे ही प्लांट्स को भी, ये भी आप थोड़ा सा ऐसी एक बूंद है, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसको भी डाइल्यूट करके डालते हैं, पर यहाँ डाइल्यूशन की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि इसमें पानी है। अगर आपका गमला सूखा है तो कभी भी आप इस तरह न डालें, फिर आप इसको डाइल्यूट कर लें और डालें। और एक ही दिन में इकट्ठा बहुत सारा डालना भी ठीक नहीं है, उससे भी प्लांट आपका डैमेज हो जाएगा पूरा। अब आप अपन इसको जो है कुछ दिनों बाद फिर से इसका वीडियो बनाएंगे, जब पूरी पत्तियां इसकी प्रॉपर हो जाएंगी, कलर सुंदर हो जाएगा, तब इसका वीडियो फिर से बनाया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स द्वारा ज़रूर से बताइए कि उपयोगी रहा या नहीं।